So we'll be starting with a new topic known as permutation and combination. One of the most important logical concept that will help us to estimate the probability concept also. Probability बहुत ही deeper level तक permutation combination का use करती है. तो let's hope for the best कि आपको ये topic समझ में आए. Highly interesting है. इसका advantage ये है कि interesting नहीं, extremely interesting है. जितना समझ में आता जाएगा उतने ज़्यादा typical से typical questions करना तुम खुद से चाहोगे. नहीं समझ में आएगा तो बचोगे इससे, राइट? इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली. और बहुत चाहिए इसे वक्त, 2.5-3 हफ्ते हम इसे लेंगे, ढंग से कवर करेंगे जिससे सेल्फ एक्सेलरेटेड मोड में आप आ जाएं. लेट्स कंसीडर एन इवेंट कैन अकर इन एम वेज. एनसीईआरटी बंद कर दो. लेट्स कंसीडर एन इवेंट दैट कैन अकर इन एम वेज. कोई भी इवेंट है जो कितने तरीके से हो सकता है. भाई मुझे हरिद्वार से दिल्ली आना है तो एक रास्ता मेरठ से भी है, एक रास्ता फरीदाबाद से भी है, एक रास्ता कुंडली के थ्रू भी है, एक पानीपत के थ्रू भी है. मान लिया 4 वेज हैं. तो दिल्ली आने के वाइल मूविंग फ्रॉम, एक एग्जीक्यूशन हो गया ना. एन इवेंट, दैट इवेंट इज डिफाइंड एज द मूविंग फ्रॉम हरिद्वार टू दिल्ली. इट्स एन इवेंट. दैट इवेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड कितने तरीके से? 4 वेज, राइट? अब मुझे दिल्ली आ गया, अब दिल्ली से मुझे आगरा जाना है तो दिस इज अनदर इवेंट. एंड लेट आगरा जाने के 3 रास्ते हैं, 3 डिफरेंट वेज है. इफ एन इवेंट, राइट, अकर्स इन m different ways following which another event n, let us consider an event m, right? Let's consider an event that can occur in m ways following which another event that can occur in n ways. एक इवेंट तो हो गया हरिद्वार से दिल्ली आना, दूसरा इवेंट हो गया दिल्ली से आगरा जाना. That can occur in n ways. Then the total number of occurrence of the event in the given order is m multiplied with n ways. यानी कि हरिद्वार से दिल्ली और दिल्ली से आगरा तक जाने के कितने रास्ते हो गए? m into n. मान लिया दैट कम्स आउट टू बी हाउ मेनी वेज? 12 वेज. हरिद्वार से यहां तक आए आप 4 वेज और यहां से आगरा गए 3 वेज. तो कितने टोटल वेज हो गए? दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट? द चैप्टर स्टार्ट्स विद द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टेट्स दैट इफ एन इवेंट occurs in m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of the occurrence of the event in the given order is m into n ways. यही नहीं, अब आगरा से आपको पता लगा कि भोपाल जाना है, उसके बीच 6 रास्ते हैं तो क्या होगा? 4 into 3 into 6. If an event occurs in m different ways following which another one which can occur in n different ways following which another event that can occur in p ways, and as the total number of the occurrence of the event in the given order is m into n into p, right? This is basically known as principle of, देखो इसे, define fundamental principle of counting. ये definition मैं नहीं बोलूंगा, ये आप अपने आप याद रखना. सभी की बुक्स बंद होनी चाहिए इस समय. किसी के पास एनसीईआरटी है? मुझे देना एक बार. इनको जल्दी आ, ये तो विजुलाइजर खराब कर देगी, इसका वेट बहुत ज़्यादा है. 136 इस पेज से, इस पेज से, ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये और ये 4 पेज की जेरोक्स निकाल के देगी, ठीक है? Now there is a question. क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स. एक वर्ड बनाना है जिसके अंदर कितने लेटर्स होने चाहिए? 4 लेटर्स. फाइंड द, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है. फाइंड द नंबर, कितने नंबर बनेंगे, राइट, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग 4 लेटर्स, राइट?
Find the number of 4-letter words with or without meaning, which can be formed from the word rose, where the repetition of the letter is not allowed. Right? है बेटा? हाँ, आ गया आंसर? वेरी गुड. राइट. लेकिन लॉजिकली हम इसे समझते हैं किस तरीके से. आंसर कैसे लिखेंगे? सर 24 लिख देंगे, विल गेट 0. राइट. तो आपने करना क्या है कि एक वर्ड बनाना है जिसमें 4 लेटर्स होने चाहिए. तो ऑब्वियसली so there are 4 vacant places, right? The one place can be filled by 4 ways, right? तो मान लिया ये फिल हो गया by taking any one of the letter out of the rows. भाई ये भी हो सकता है OSER, हमें मीनिंग से मतलब थोड़ा ना है, राइट? लेकिन 4 लेटर वर्ड्स होना चाहिए. तो मेन एग्जीक्यूशन इवेंट का ये है, और इसके अंदर 4 वेकेंट प्लेसेस हैं. फर्स्ट वेकेंट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं? 4. राइट. तो नंबर ऑफ वेज इन ऑर्डर टू फिल द फर्स्ट वेकेंट सीट इज 4. अब बच गए कितने? 3. अब जो चूज कर लिया, मान लिया R चूज कर लिया, दोबारा नहीं ले सकते इसे. अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, into 3, into 2, into 1. Answer comes out to be. This is the answer when the any letter is not supposed to be repeated. अब मैं कहता हूं when the letters are supposed to be repeated, then create a word containing 4 letters. Repetition is allowed. Then 4 to power 4. Very good. क्यों? फर्स्ट पेज में भी हम किसी 4 को यूज कर सकते हैं, दूसरे में भी किसी 4 को, तीसरे में भी, एंड फोर्थ ऑल्सो. क्लियर? गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स. गिवन 4 फ्लैग्स, हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं, राइट, ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इनफैक्ट, राइट. F1, F2, F3, F4, ये अलग अलग कलर्स के हैं, राइट. वी नीड टू, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर. यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्नल कंस्टिट्यूट द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 फ्लैग्स. कोई भी सिग्नल बनाना है आपने, मतलब एक सिग्नल बनाना है रेड और ब्लू फ्लैग के थ्रू, तो रेड ऊपर आ गया और ब्लू नीचे आ गया, राइट. ग्रीन और ब्लैक के थ्रू बनाना है, ग्रीन ऊपर आ गया और राइट ब्लैक नीचे आ गया. तो सिग्नल जो भी बनेगा, दैट सिग्नल हैज ए कंडीशन टू एक्वायर विद ए पेयर ऑफ फ्लैग्स, वन अबाउ द अदर, इस तरीके से, राइट. So given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other, right? Flags कितने हैं? 4. सिग्नल बनाना है यहाँ पे, राइट. और एक सिग्नल में 2 फ्लैग होने चाहिए. तो ऐसे कितने सिग्नल बना सकते हो? टेल मी. It has to be 12, right or not? 4 फ्लैग्स है ना. एक फ्लैग कोई चूज करने के आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 4, राइट. तो एक तो चूज हो चुका है ना, दूसरा करना है into 3. इट अमाउंट्स टू, यहां लिखना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. क्या ये क्लियर है? राइट. नेक्स्ट इज दिखाई दे रहा है ये एग्जाम्पल 3. हाउ मेनी 2-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the digits can be repeated? If the digits can be repeated.
बताओ। एनी आइडिया? 8, 10, 8, एनी अदर? 10. Excellent answer. 10 is the correct one. Right? हमें 2 digit even number बनाना है तो obviously the unit place must be acquired with an even digit. How many even digits are there? So there is adamantly 2 digits, 2 and 4. So unit place can be acquired with the 2 digits. Good, right? तो unit place में तो option दो ही हैं. There are only 2 ways to select the digit at the unit place. अब rest of the digits can be repeated. Rest of the digits सारी 5 की 5 है, दोबारा भी हम यूज कर सकते हैं. राइट तो क्या होगा? रेस्ट 5 है, 5 इंटू 2, आंसर क्या आ गया? 10. क्लियर? गुड. फोर्थ क्वेश्चन. Hmm? 20 इज द रॉन्ग आंसर. एनसीईआरटी ओपन तो नहीं है किसी की? See, the signal is here. इधर. हाँ. A signal, the condition of the creation of the signal is to have the existence of at least a pair of flags. यानी कि एक सिग्नल में 2 फ्लैग हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. सही है ना? कितने हैं टोटल? 5. एटलीस्ट. अगर एक सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैग्स तो उसकी चॉइस क्या होगी? 5 इंटू 4. एटलीस्ट वर्ड है यहां पर. एग्जैक्टली ये नहीं है कि सिग्नल जिसमें तेरे 2 ही बनाना है, तो आंसर वहीं खत्म हो गया था 20. एटलीस्ट मतलब एक सिग्नल जिसके अंदर कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए, 3 भी तो हो सकते हैं. तो पहला केस क्या होगा? 5 इंटू 4. दूसरा केस क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 फ्लैग हो गए. चौथा में क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. और 5 होंगे 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सबको अलग अलग केसेस आ गए ना. अब सबको ऐड करेंगे या नहीं? क्या आया आंसर बताना. गलत. आंसर निकालो क्या आया. ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का. इज द राइट आंसर. क्लियर? समझ में आ गया ना? अच्छा अब समझ में आ गया. एनसीईआरटी खोल लो. हाँ जी, जस्ट ओपन द एनसीईआरटी एंड पेज नंबर 138 विदाउट वॉचिंग द आंसर फ्रॉम द बैक. सारे 1 से लेके 6 तक के आंसर लिख दो, फिर पीछे पलट के अपने आंसर को चेक करो. 138 पेज के ऊपर एक्सरसाइज 7.1. राइट, डू इट.
So those students who are attending the class online should start with exercise 7.1 and do all the question from first to 6. हाँ, नेक्स्ट किस क्वेश्चन में डाउट है बेटे? फोर्थ के अंदर ऐसा है कि 67 तो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं ना, 0 में से 9 में से 2 डिजिट तो ऑलरेडी यूज हो गई. द नंबर शुड स्टार्ट विद 67, नहीं, द नंबर शुड स्टार्ट विद 67. तो दो तो आपने चूज कर लिए हैं, अब बची कितनी डिजिट्स हैं? 8. तो इसकी पोजीशन को फिल करने के लिए 8 वेज, इसकी पोजीशन को फिल करने के लिए 7 और लास्ट की को 6. खत्म. इज दैट क्लियर? Now should I move? Should I carry the topic further? आगे चलूं या नहीं? तो यहां हमने क्या देखा कि जब हमने रोज लिया था तो हमारा आंसर क्या आया था? राइट. सो दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द 4 लेटर्स. प्लीज सब बेटा सब यहां ध्यान दो. It is the arrangement. This is nothing but the ways. 24 ways are nothing but the arrangement of the letters, right? While constituting a word containing the 4 letters, where the digits, the repetition of digits are not allowed. कुछ पूछना तो बताओ, अभी मैं एक्सप्लेन करूं. तनिषा क्या बेटे? हाँ हाँ, मान लिया आर यूज करा आपने, तो आर, तो इनफैक्ट किसी को भी चूज करने के कितने वेज हैं? 4. अब आपने लेटर को रिपीट कर सकते हो आप, यानी कि आर, अगर सपोज आपने आर चूज किया था तो बाकी के 3 रह गए ना. आर तो चूज हो गया, दोबारा भी आर को यूज कर सकते हैं. आर 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 आर, तो 4. ये आर के साथ ही थोड़ा ना, ओ के साथ भी, एस के साथ भी, ई के साथ. तो बेटा जी कुछ पूछना तो बताओ, कोई आप डिस्कस कर रहे थे ना. 6 क्वेश्चन, ठीक है. मैं वैसे ही आगे चला गया. 5 डिफरेंट कलर्स हैं, 2 फ्लैग बनाने हैं एक दूसरे के ऊपर, थोड़ा आसान है. 5 के बनाने के कितने हो गए? एक सिग्नल के अंदर 2 फ्लैग होने चाहिए, F1 और F2. इसके बेस हो गए 5, नीचे वाले 4. 20 आंसर आ गया. राइट. बल्कि एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? एटलीस्ट 2 फ्लैग्स था, तो 3 भी हो सकते हैं सिग्नल में, 4 फ्लैग्स भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं. वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट, ठीक है ना. तो व्हाट वी हैव सीन दैट, so while creating, beta एक मिनट, while creating a word containing the 4 letters where the digits are, repetition digits are not allowed, is 4 into 3 into 2 into 1 आया ना. right. so this is nothing but the arrangement of the letters. ये है क्या basically? it is the arrangement of the letters at the 4 different vacant seats or vacant places. So if we have the arrangement of the objects, right, in a definite order by considering all the objects or some of the objects, is known as permutation. So this kind of an arrangement, जितना भी अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये 6 क्वेश्चन या उससे पहले हमने किया क्या है इसके अंदर? हमने अरेंजमेंट किया. अरेंज किया है नहीं ऑब्जेक्ट्स को, राइट. द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन ऑर्डर बाय टेकिंग n objects all together, right, or some objects out of it is known as permutation. अब यहां पर ये देखिए, ये 4 का आंसर कितना आया था हमारा? 24. The answer of the same question can be estimated with a fundamental formula, which is the formula of the permutation and is written as n p r, where r is nothing but it is always be less than or equal to n or greater than or equal to 0. राइट. अब इसका क्या मतलब है? यहां पर मैं r को ले रहा हूं, इफ आई एम कंसिडरिंग r एज 0, इनफैक्ट r एज 1, n, सॉरी, r को मैंने n ले लिया. राइट. अब npr का जो फार्मूला होता है ये n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. अब मैंने यहां यूज किया है फैक्टोरियल. राइट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस फैक्टोरियल? दैट्स व्हाट वी नीड टू सी. अब हम देखेंगे इसे.
लेकिन फिलहाल यहाँ जो भी हमने अरेंजमेंट किया है, तो इस अरेंजमेंट के अंदर हमने n इक्वल टू आर, मतलब this particular word contains 4 letters and we consider all the 4 letters. ये नहीं कि रोज में से हमने किन्हीं 2 को लिया हो या किन्हीं 3 लेटर्स को लिया हो, हमने 4 लेटर्स के चारों को यूज किया। तो r इज इक्वल टू n अगर हमने लिया है तो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, राइट। अब यहां पर हमने n लिया तो 0 आ गया ना, n माइनस n, 0 फैक्टोरियल। अब ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं फैक्टोरियल, व्हाट डू मीन बाय दैट, अब हमने बहुत डिटेल में इसे देखना है, राइट। तो फैक्टोरियल को समझने के लिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट, राइट, वेयर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन एंड सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन में हमने किया क्या है, यहां पर रोज लेते समय 4 into 3 into 2 into 1, right? So this is nothing but it is a consecutive product of n natural numbers where n starts with 4, right? यहाँ 4 है into 4 minus 1 into 4 minus 2 into 1 itself. Is that clear? तो कहने का मतलब है n into n minus 1 इंटू एन माइनस टू, वही हो रहा है ना, एन माइनस टू, राइट, इंटू गोज टू 3, 2 and 1. So permutation is basically an arrangement that uses the fundamental tool, mathematical tool known as factorial. तो हम पूरी डिटेल में फैक्टोरियल को समझेंगे, उसका एल्जेब्रिकल डिटेल्स को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम परम्यूटेशन की रियल डेफिनेशन यानी कि एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल को लॉजिकली समझ जाएंगे, राइट। तो यहां जो हमने अरेंजमेंट किया है, दैट अरेंजमेंट इज नथिंग बट एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 गोज टू एन माइनस आर माइनस 1, वेयर आर कैन बी एनी वैल्यू। अब देखो एन, एन माइनस 1 है, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4 होता, एन माइनस 5, तो दैट कैन गो टू द आर वैल्यू। तो एन माइनस आर माइनस 1 लिया है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड, थर्ड में क्या आया 2, फोर्थ में क्या आया 3, तो आरथ में क्या आएगा एन माइनस आर माइनस 1। क्लियर है या नहीं? So when we are having the arrangement of the 4 letters of the word rose in order to constitute a word where the letters are not supposed to be repeated is 4 into 3 into 2 into 1 means that we have arranged them in this order n, n minus 1, n minus 2, n minus 3, clear, and hence goes to the rth की अगर हम बात करते हैं तो it should be n minus r minus 1 and hence permutation is the concept that uses a mathematical tool known as factorial n minus r plus 1 तक हम इस तरीके से जाएंगे। तो परम्यूटेशन के अंदर हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लगातार मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। And this kind of an expression on the right side available to us is basically known as factorial. Factorial of a natural number. Factorial of a natural number is represented by n factorial, or it can also be denoted as this. So this is the symbol of factorial. This is also the symbol of factorial, right? And factorial is related to what? Natural number. Natural number is denoted as n. So what is the factorial of n? It should be written as n factorial like this, right? Or should be written as this. It's up to your choice कि आप factorial को कैसे लिखें. Now how to define the n factorial? N factorial is nothing but it is n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 चलता जाएगा 3.2 जहां तक खत्म ना हो जाए, right? For example, what is the factorial of 5? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, आंसर आ गया। क्या ये बात क्लियर है?
राइट। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ करेंगे। कोई एमआईक्यू दिया इसने आपको, दिखाना जरा क्यों। सो वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एमआईक्यू में मिला हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म, राइट। तो फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। सो दिस एक्सप्रेशन इज री रिटर्न इनटू दिस मैनर। क्या इसमें और इसमें कोई चेंज है? ऐसा क्यों किया? बिकॉज हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल में। तो ये क्या हो गया, अगर ध्यान से देखो, इट बिकम्स 10 फैक्टोरियल, द न्यूमरेटर इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 फैक्टोरियल। आंसर क्लियर, समझ में आ गया ना। So we are right now executing MIQ1. Very first question is clear to you. Now switch on to the second one. इसको भी हमें फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या है? The second one is 2.4.6.8.10. So the same one can be written as 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 लिख सकते हैं या नहीं? That is nothing but 2 is repeated how many times? 5 times, followed by what? 1, 2, 3, 4 and 5. That can be written as what? 5 factorial. 5, 4, 3, 2, 1, 5 factorial. Answer khatam. So we are right now doing nothing but trying to understand the concept being used in the permutation and combination, right, in the form of a mathematical tool known as factorial. अभी हम फैक्टोरियल की बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, ये समझेंगे कि फैक्टोरियल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर की तरफ पहुंचेंगे, दोबारा परम्यूटेशन पर आएंगे। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास है फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम ऑफ व्हाट? 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, रियल नंबर वाला। एलसीएम और एचसीएफ वहां निकालते थे या नहीं? LCM is nothing but LCM between the 2 or 3, right? Natural number is nothing but the product of the highest power of each prime factor involved in the numbers. इसे ओपन करो, इसे भी ओपन करो, इसे भी ओपन करो, और बताओ LCM क्या है? ये तो मुझे तुमसे आपको पूछना चाहिए, right? Just tell me the answer. कितना आ गया? 720. I don't know the answer is right or no. It comes out to be 720. ये होगा इसका आंसर। We did nothing but the 10th class, the very first chapter, real number नहीं। So let's execute the third question, the very first part. But before switching on to that, चलो कर लेते हैं पहले। अब है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, राइट? इसे सॉल्व करना है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कम से कम 4, 5, 6 के करीब MIQs बनाए हुए हैं, और सारे MIQs सीक्वेंशियल ऑर्डर में हैं, राइट? मतलब विद द बेसिक प्रॉब्लम्स टू द मोस्ट टिपिकल वन, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। पता भी नहीं लगेगा, चैप्टर आपके टिप्स पर आ जाएगा, राइट? बस आपको लॉजिकली हर पर्टिकुलर MIQ को समझना है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब आप जरा ध्यान से देखो प्लीज, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं?
क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? बोलो भाई। 10 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया ना, 10, और कहाँ रोक दिया? 9 पर रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि 1/9 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया। 1/9 फैक्टोरियल कॉमन नहीं आ गया? इज इक्वल टू x अपॉन 110 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैंसिल, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 11/10 इज इक्वल टू x बाई, इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x कम्स आउट टू बी राइट। तो सेकंड और थर्ड भी निकाल दो अभी। हाँ हाँ मतलब कम करूँ ज़्यादा करूँ? टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो अभी फटाफट। So students who are attending class online should do third question, both the parts. कितना आंसर आया? ठीक है 100 ही होगा, आंसर 100 कर दो हैं। हाँ ठीक है, सो एडिटिंग मिस्टेक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 100 राइट। भाई फोर्थ क्वेश्चन तो आप कर लोगे, फोर्थ आपका होमवर्क है, यू शुड डू इट ऑन योर ओन। फिफ्थ क्वेश्चन जस्ट देखिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल राइट। रेशो विद व्हाट? n फैक्टोरियल 4 factorial n minus 4 factorial is given to us as 2/1, right or not? Clear? So this is that the pair of factorials expression is equal to in terms of the ratio 2/1, right? तो प्लीज सी हियर मैं कर क्या रहा हूं, एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद तो मुझे करना ही नहीं है, सब तुम्ही ने करना है, राइट? तो दिस इज n factorial divided by 2 factorial, n minus 2 factorial can be written as 4 factorial, n minus 4 2/1, right? ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। अरे भाई 3/4 5/7, 3/4 इंटू 7/5, भाई तो क्या 3/4 7/5 5/7, राइट? एन फैक्टोरियल कैंसल्स, राइट? सो अगेन इट इम्प्लाइज टू मी व्हाट? 4 फैक्टोरियल है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब मैंने इसे ही क्यों किया? क्योंकि नीचे क्या है? 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है ना, और यहाँ क्या n माइनस 2, तो n माइनस 2, फिर क्या होगा? n माइनस 2 के n माइनस 3, n माइनस 2 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? n माइनस 2 n minus 2 minus 4, right or not? So this is n minus 2 n minus 3 n minus 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 12 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 n माइनस 3 2/1, n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 6, यही आया ना, एंड हेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम। n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 6 कैंसिल हो गया, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n 0 तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या आ गई? इज द आंसर, राइट?
सो समझ में आया ना कि किसको मैंने एक्सपेंड किया है, विच फैक्टोरियल इज बीइंग एक्सपेंड, व्हाई. द लॉजिक शुड बी क्लियर कि इंस्टेड ऑफ opening the 2 factorial I opened the 4 factorial, instead of opening the n minus 4 factorial I open n minus 2 factorial. ये नेक्स्ट स्टेप प्री इमेजिन होना चाहिए, क्योंकि n minus 2 factorial को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कहाँ के रुकेगा ये n minus 4 factorial पर, तो ऊपर का न्यूमरेटर कैंसिल हो गया. So that makes the calculation easy. The whole objective of executing the algebraical expression of the factorial is to eliminate the entire factorials. किया क्या हमने, सारा काम यहाँ तक किया क्या, जितने फैक्टोरियल से खत्म कर दिए. एंड हेंस वी आर अवेलेबल विद अ नॉन फैक्टोरियल एक्सप्रेशन. एन माइनस, हाँ बेटा एन माइनस 2 फैक्टोरियल को आपने ओपन किया ना, एन माइनस 2 फैक्टोरियल को कंसीडर करो ये एन ही है, तो क्या होगा एन माइनस 2, एन माइनस 1 क्या हो गया एन माइनस 3, एन माइनस 2 क्या हो गया एन माइनस 4, फिर क्या हो गया एन माइनस 4 पर ही रुक गया मैं यहाँ, क्योंकि ऊपर क्या है एन माइनस 4 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया ना. तो अवर होल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक दिस एक्सप्रेशन इनटू द मच सिंपलर एक्सप्रेशन, एंड एन एक्सप्रेशन विच शुड नॉट कंटेन द फैक्टोरियल एक्सप्रेशन. ओके फिर मैं बताता हूं ये. अच्छा देखो, अब आप मैं रेड पेन ले लेता हूं. ये तो क्लियर है ना कि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे है 2 फैक्टोरियल, ऊपर है 4 फैक्टोरियल. शुड आई ओपन द 4 फैक्टोरियल और द 2 फैक्टोरियल? आई शुड ओपन द 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल क्यों ओपन करूंगा मैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर ही हम रुक गए. 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि नीचे भी क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. ऊपर क्या है n माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल. द होल ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कि वेदर आई शुड एक्सपेंड n माइनस 4 और n माइनस 2. इफ आई ओपन n माइनस 4 तो ये क्या होना चाहिए, आप बताओ बेटा. n माइनस 4 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, नहीं n माइनस 4 को ओपन करेंगे तो n माइनस 5 होगा. देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल, कंसीडर इट एज n ओनली, तो n माइनस 1, n माइनस 2, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6. तो अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो क्या आता है n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6. कोई एडवांटेज थोड़ी ना होता, नीचे क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल फॉर्म खत्म नहीं होती, इट इज नॉट गोइंग टू बी एलिमिनेटेड. हम कर क्या रहे हैं, वी आर सिंप्लीफाइंग इट इनटू द एक्सप्रेशन विच शुड नॉट कंटेन फैक्टोरियल, तभी तो सॉल्व हो पाएगा. अब हमने क्या किया, यहां नॉन फैक्टोरियल फॉर्म आ गई ना, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग n माइनस 4 फैक्टोरियल वी शुड ओपन n माइनस 2 फैक्टोरियल. तो n माइनस 2 फैक्टोरियल को अब आप ओपन करके बताओ क्या आएगा, बताओ पूर्वी बताओ. n माइनस 2, n माइनस 3, फिर तो n माइनस 4 आते ही आप यहां पर यू शुड स्टॉप हियर, क्योंकि n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर भी क्या है, तो कैंसिल हो गया नहीं. द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेश्चन इज टू मेक यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस, कि हमें किस फैक्टोरियल को ओपन करना है, किसको ओपन नहीं करना. क्या ये बात समझ में आई? We need to open that factorial which can eliminate another factorial, right? तो n minus 4 factorial cancel हो गया, बचा गया 12, n minus 2, n minus 3. अब इसे सॉल्व करना कौन सा टफ काम है, इट्स वेरी इजी. तो any question which contains a factorial, the whole objective is to eliminate the factorial first and then execute with a simple algebra, right? आई थिंक तो समझ में आया ना ये. नाउ ट्राई टू गेट मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर ओन. 6 क्वेश्चन का आंसर नहीं, 6 क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे देता हूं. टेक n फैक्टोरियल ऑन द राइट साइड. क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस n फैक्टोरियल यू शुड टेक ऑन द राइट साइड. एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल दिस इंटू 2n.
हमें प्रूव करना है कि 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। मेरा कहने का मतलब है दिस शुड बी रिटन एज दिस। इसके इक्वल प्रूव करना है। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। क्लियर? प्लीज ट्राई इट। लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करो आप, उसके थ्रू आपने आंसर निकालना है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं उसके लिए। राइट, प्लीज सी हियर। ये आज की क्लास का पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, विच इज व्हाट 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, 2n minus 4 goes to 3 to 1, right? So obviously this expansion contains the even as well as the odd terms. Separate the even with respect to the odd. अब यहां देखो ध्यान से, मैंने ये तो क्लियर है ना, हमें आंसर नहीं देना, हमें इसे लॉजिकली समझना है। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? वी नीड टू हैव द 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन, n फैक्टोरियल, दिस एक्सप्रेशन एंड 2 to power n. In order to get the 2 to power n, I should separate the even with odd, क्योंकि even में तो हमेशा 2 रहता है या नहीं, तो 2n, 2n minus 2, 2n minus 4, is that clear? Goes to 2, और यहां क्या होगा बचा हुआ? Goes to 3 into 1, right? Right, same expression is written into this manner, कोई doubt? This expression is the simultaneous existence of even and odd. Now even and odd gets separated, so 2 2 2 कॉमन आ रहा है नहीं सब में? 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, और 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी है। लेकिन 2 यहाँ कितनी बार कॉमन आ रहा है? 2 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? तो 2 to power n हो गया, एक पार्ट तो आया, राइट? 2 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? यहीं रोक देते हैं। तो आप बताओ यहाँ 2 जो कॉमन आ रहा है कितनी बार आ रहा है भव्य? हाउ मेनी टाइम्स? यहीं रोक दिया हमने, आगे कुछ लिखा ही नहीं। यहीं ये 3 टर्म्स हैं, 2 कितनी बार आ रहा है? 3। डैश 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 का मतलब क्या हुआ कि इट इज कीप ऑन गोइंग टिल n टाइम्स। वो n हमें मालूम नहीं है ना, तो 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2n minus 6 भी कॉमन है, और लास्ट में 2, वो भी तो अपने आप में 2 into 1, तो 2 वहां भी कॉमन आ गया। तो 2 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, तो 2 to power n हो गया। अब जैसे ही यहां पर हमने 2 कॉमन लिया था तो बचा क्या? n। यहां जब हमने 2 कॉमन लिया तो क्या यहां क्या आया? n minus 2। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? into 1, right? And that remains with the same, 2n minus 1 goes to 5.3.1। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 to power n। what is this? n factorial। and what is this? the same expression। ये भी आ गया, n factorial भी आ गया, and 1 into 3 into 5 goes to 2n minus 1 is equal to RHS। खत्म आंसर। राइट? लॉजिकली समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? 7th क्वेश्चन, गेट मी द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन।
You have 2 minutes. Forget about n factorial plus 1. Just look at n factorial. My question is to you whether n factorial is divisible by any number that exists between 2 and n. भाई n फैक्टोरियल, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनो, इसका आंसर बहुत लॉजिकल है. Forget about n factorial plus 1. My question is to you, if there is an existence of n factorial, this n factorial, can it be divisible by every natural number that exists between 2 and n itself? Right or not? जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल जो है 5, 4, 3, 2, इनसे डिविजिबल है या नहीं? 5 फैक्टोरियल डिविजिबल है या नहीं? ऑब्वियसली डिविजिबल है. तो n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय एवरी नेचुरल नंबर दैट एग्जिस्ट बिटवीन n and 2. But when we are talking about n factorial plus 1, so 1 is always be acting as a remainder. 1 is always be acting as a remainder. n factorial plus 1, 1 is acting as a remainder. And hence n factorial plus 1 can never gets divided with the n and 2. Right? Any natural number that exists between 2 and n. समझ में आ गया? राइट. अब 9th क्वेश्चन देखो. 8th से पहले 9th निकाल के देखो. हाँ, इसका आंसर आपने इस तरीके से लिखना है. वी नो दैट n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय एवरी नेचुरल नंबर दैट एग्जिस्ट बिटवीन n and 2. But when the expression is n factorial plus 1, quite evident, it is clear that 1 is always be acting as a remainder. If you divide n factorial plus 1 with any number, right? अब ये जो पहला है पार्ट, just try to prove this part. लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड क्रिएट करना है. मैं यहां राइट हैंड साइड ले रहा हूं. ये है ना भाई, ये राइट हैंड साइड है, इससे लेफ्ट हैंड साइड लेना. लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर नहीं है. नहीं, हम डिनोमिनेटर इसमें जबरदस्ती ले आते हैं. पर इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी n माइनस आर ऊपर भी तो लाना होगा. ऊपर लाते ही आंसर खत्म हो गया. ये पूरा न्यूमरेटर क्या है? राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्स 6 seconds टू राइट, 3 marks. 99% क्वेश्चन हमारे MIQ में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा. ये समझ में आया ना? अब अगला निकालो. अगले में मेहनत करनी, मजदूरी है उसमें. लेफ्ट हैंड साइड से चलना है तो पूरी लेबर लगेगी उसमें. वहाँ कोई स्मार्ट वे नहीं निकल सकता. लेफ्ट हैंड साइड को करते जाओ, देखो क्या होता है.
Everybody, in fact, the students who are attending class online should also do it on their own. Try your level best to get the answer. The second part of ninth question. MIQ 1 P and C topic, question number 9th, second part. हुआ? एक्सीलेंट, वेरी नाइस। आ गया? गुड। देखो अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। दिस इज n फैक्टोरियल, n minus r factorial, right, r into r minus 1 factorial. This is written as it is, this is being open. n फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें n माइनस आर प्लस 1, होल ऑब्जेक्टिव है ना कि फैक्टोरियल को रिमूव करना है, n माइनस आर फैक्टोरियल। दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल रिमेन्स बी द सेम। इसे मैंने ओपन किया, क्यों ओपन किया? बिकॉज n माइनस आर फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ इसमें मैंने r को ओपन किया, तो दैट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट n फैक्टोरियल एज ए कॉमन। और नीचे क्या कॉमन आ गया? n माइनस r फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बचा क्या? 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, right? So then in that case it is n factorial, n minus r factorial, r minus 1 factorial, n minus r plus 1 plus r, and hence n factorial n plus 1, right, divided by n minus r factorial r minus 1 factorial r n minus r plus 1. So this can be written as n factorial n plus 1 divided by r into r minus 1 factorial, r into r minus 1 factorial, और n minus r plus 1 into n minus r factorial. अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 एंड हेंस n फैक्टोरियल। तो दिस कैन बी री रिटन इनटू दिस मैनर। क्या यहाँ से यहाँ जो मैंने लिखा समझ में आ गया?
अगर आप इसे ओपन करोगे तो यही तो आएगा। और रही बात यहाँ, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर माइनस वन फैक्टोरियल इज आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन, दिस इज नथिंग बट एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। इसे ओपन करो तो यही आएगा। And hence the numerator and denominator of this expression can be rewritten into this manner, which is RHS. Right? ठीक है? Now switch on to 8th question. 8th, the most significant question. 8th question is not a cup of tea of every child, but try to understand it and give me the answer for the same. Please, let's understand the language of the question first. Prove that 33 factorial is divisible by 2 to power 15. यानी कि once the 33 factorial opened up, 33 into 32 into 31 goes to 1. Right? If this entire expression, can it be divided by 2 to power 15? Right? Definitely it is divided by, but the thing is that कि क्यों इसे प्रूव करना है। तो यहां तो कहा है इसने 2 to power 15 से क्या ये डिवाइड होता है या नहीं, इसे प्रूव करो। और यही नहीं, उसने ये भी पूछा है कि क्या मैक्सिमम एक्सपोनेंट हो सकता है 2 का, so that 33 factorial can also be divided by 2 to power that n. What is the maximum value of that n? वो निकालना है। राइट, करो। So those students who are attending class online should not see at the screen, do it on their own. है बेटा? नो। देखो मैं आपको समझा रहा हूं आंसर्स का क्या करना है। Obviously we will open up the 33 factorial, right? In this entire multiplication we need to separate again the even with respect to what? So the whole objective is what? To see 33 factorial should be divided by 2 to power 15. यही तो देखना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमने इवन को ऑड से सेपरेट कर दिया। अब जैसे ही हमने ऐसा किया तो इसमें 2 यहां कॉमन आ रहा है,
2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, 2 तो ये है ही। तो कितनी बार 2 रिपीट हुआ यहाँ? 16 बार। तो 2 टू पावर 16 हो गया। तो बची वैल्यू क्या? 16। यहाँ क्या बचा? 15। यहाँ क्या बचा? 14। और जो ऑड है मैंने यहाँ पहले कट कर दिया था, लेकिन दोबारा यहाँ पर आप इसे लिखो या ना लिखो, डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, बची हुई वैल्यूज भी यहाँ लिख दी, राइट। फिर उसके बाद अब यहाँ भी क्या किया हमने, इस 16 to 1 के बीच में जितनी भी इवन था उसको फिर अलग कर दिया और ऑड को अलग कर दिया, बाकी की ऑड तो अलग है ही। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल दिस स्टेज? राइट। तो अब ऑब्वियसली यहाँ कितनी बार 2 कॉमन आया? 8 बार। तो 2 टू पावर 8 बचा गया 8, 7, 6, 1। ये पुरानी कहानी तो है ही, रिमेन्स विद द सेम, राइट। क्लियर? अब इसके बाद तुम करो आगे। प्लीज एक में यहां देखो, हमें प्रूव क्या करना था? 33 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल शुड बी डिवाइड बाय 2 टू पावर 15। यही का आंसर खत्म हो गया नहीं, क्योंकि हम क्या ले आए यहाँ? 2 टू पावर 16। द मोमेंट 2 टू पावर 16 इन फैक्ट रीचेज ओवर हियर, तो 2 टू पावर 16 इज ग्रेटर देन 2 टू पावर 15। तो देखा जाए तो दिस इज जस्टिफाइड, प्रूव्ड। लेकिन अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। इसे और करो, इसे आगे। क्या वैल्यू आई? 6 मार्क क्वेश्चन, राइट। इफ द पेपर इज कंसिडर्ड बी सो कॉल्ड डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन 90% उम्मीद आने की। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 31, एंड हेंस द मैक्सिमम पावर इज 31। तो आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। तो यहां हमने अभी तक क्या देखा कि द अरेंजमेंट ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। फैक्टोरियल समझ में आ गया ना? अब दोबारा अपने उसी केस पे चले जाते हैं, परम्यूटेशन पर, राइट। द अरेंजमेंट ऑफ रोज की बात कर रहे थे ना हम। तो रोज के केस में क्या था? 4 into 3 into 2 into 1। सो दिस इज बेसिकली ए वर्ड वेयर वी नीड टू टेक ईच एंड एवरी लेटर, राइट। तो इसका आंसर कितना आया था? 24। दिस 24 कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला NPR, राइट, वेयर R इज इक्वल टू N इटसेल्फ। अगर मैं ले रहा हूं, कहने का मतलब हो गया N कितना टोटल? 1 2 3 4 4। R की भी वैल्यू मैंने क्या ली है? 4। फॉर्मूला याद रखना है, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो गया N फैक्टोरियल, N माइनस N फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, राइट। तो ये आ गया N फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ गया? N फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया यहां पर?
आर को किसके इक्वल ले लिया, एन के, यानी कि जितने भी लेटर्स थे वी टुक ऑल द लेटर्स एट वन टाइम. दिस एंटायर इवेंट कंसिस्ट ऑफ 4 letters एंड वी टुक ऑल द 4 letters. इज दैट क्लियर? तो अब इसका आंसर आएगा तो 4 फैक्टोरियल ना आ गया ना भाई. तो दैट अगर यहां पर क्या है 4p4, तो 4p4, द आंसर ऑफ रोज कैन बी written in this manner also, 4p4, this is 4 factorial डिवाइड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल. मतलब इस तरीके के रीजन देने की जरूरत नहीं है, अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. क्या करते आ रहे थे हम, 4 स्पेस बना दिए थे, 4 डिफरेंट वेकेंट सीट्स थी. फर्स्ट सीट कैन बी फिल्ड विद 4 वेज, सेकंड कैन बी विद 3 वेज. तो पूरी कहानी लिखनी पड़ती है ना, उसको जरूरत ही नहीं लिखने की. यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द परम्यूटेशन, ए मैथमेटिकल टूल, राइट, वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एट वन टाइम. तो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया. द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला गिव्स मी एन पी एन. आर किसके बराबर है, एन के, एंड हेंस 4 फैक्टोरियल आ गया. डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इज 1. 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. वही कहानी आ गई ना जो यहां लिखी है. R is basically the elements, all the 4 elements are taken at the same time. There are total, यहां पर n कितने हैं, there are how many letters are there in total, 4. When we need to arrange a word, right, or the number of words, and all the number of words should have the presence of all the 4 letters, and that too the letter should not be repeated. तो हमने 4 लेटर, मैक्सिमम n की वैल्यू कितनी है 4, और हमने अरेंजमेंट भी कितनों का करना है, इन चारों का ही करना है. When we are talking about the arrangement of total value, right, by considering all the values, then R is equal to n itself. Is that clear? तो permutation का मतलब क्या हो गया, permutation is nothing but is the arrangement of the objects in a definite order by considering all or some at a time. तो all का तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको. आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं. क्या ये बात आपको समझ में आई? ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं प्रूव करूंगा अभी, लेकिन फिलहाल ये क्लियर है. इज इट क्लियर? मैंने फॉर्मूले का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन किया. ये बात समझ में आ रही है या नहीं भाई? मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब ये नंबर एक वर्ड है, नंबर कितने लेटर्स हैं इसमें, एन की वैल्यू क्या हो गई. I need to create a letter, I need to create a word that contains the 6 letters and the letter should not get repeated. तो हम क्या करते इसका आंसर, क्या करते, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अगर एग्जाम में आप इसका आंसर लिख दोगे यू विल गेट 0. क्यों? बिकॉज आंसर सही है बट स्टिल यू विल गेट 0, बिकॉज आपने मेंशन नहीं किया कि देयर आर 6 वेकेंट स्पेसेस. द फर्स्ट वेकेंट स्पेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways, सेकेंड कैन बी फिल्ड इन 5 ways. पूरी हिस्ट्री लिखो, राइट. और मैथ्स वैसे भी आलसियों का सब्जेक्ट है, राइट. इट ऑलवेज सर्च फॉर द कंटेंट. एक ऐसा फार्मूला है जो सारे काम को आसान कर दे. तो ये सारी कहानी इतनी 6 ways 5 ways 4 ways लिखने की जरूरत ही नहीं है ना. सीधा हम क्या करते हैं, NPR फार्मूले का यूज करते हैं, जिसमें हमने 6 लेटर्स मैक्सिमम है, 6 के 6 एक साथ ले लिए in order to have the arrangement. Permutation is what? It is an arrangement of all the n numbers by using this formula. तो n यानी कि 6 p6, आंसर क्या होगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल. वही बात आ गई ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है. जो काम 7 लाइनों में खत्म हो रहा था वो एक लाइन में खत्म हो गया नहीं. Is that clear? So this is a mathematical logical expression, right, to execute the permutation. अच्छा, ये नंबर में now I need to constitute a word. I need to constitute a word that should contain only 3 letters and only 3, where the repetition is not allowed. Repetition is not allowed. 3 वो नम भी हो सकता है, बर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो चॉइस क्या होगी अगर हम नॉर्मल वे में करते, जब यूज करते अकॉर्डिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट, 6 इंटू 5 इंटू, लेकिन ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, फिर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग द फंडामेंटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा m इंटू n इंटू p.
इज आंसर, राइट। वो करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल एन कितना है, कितने वर्ड जो बनाना है उसमें कितने लेटर्स होने चाहिए, जरूरी थोड़ा ना ऑल 6 हो। आर की वैल्यू क्या आ गई, राइट। तो एन पी आर इज 6p3, राइट। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, रुक जाओ यहीं पर, भाई आंसर आ गया है। तो कहानी खत्म, 6 इंटू 6 इंटू 6, वहां परमिटेशन की क्या जरूरत है, रिपीटेशन में तो बात ही खत्म हो जाती है ना भाई। 6 के 6 हम दोबारा यूज कर सकते हैं, फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा फिर यूज कर सकते हैं, तो 6 टू पावर 3 हो गया आंसर। वहां यूज नहीं करेंगे हम। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग, राइट, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। एग्रीड। नाउ एनपीआर, जहां तक परमिटेशन का सवाल है, परमिटेशन क्या है बेसिकली, n -1 n -2 है तो यही ना, यही तो किया है हमने, n -1 n -2, राइट, बाय टेकिंग सम और बाय टेकिंग ऑल, n -1 n -2 n -3। फर्स्ट पोजीशन पर n है, सेकंड पर क्या है n -1, थर्ड पे क्या है, थर्ड पे 2 आ गया ना, फोर्थ पर क्या हुआ 3, तो rth पर क्या होना चाहिए, राइट। नाउ n -1 n minus r plus 1, right. Now n minus r minus 1, ये एक मैंने हिंट दिया है आपको, क्योंकि हमने काफ़ी परम्यूटेशन के सॉरी फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन निकाले हैं। क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज कर कर आप इस फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हो? मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको यहाँ। थिंक अबाउट इट एंड गेट मी द आंसर। यू हैव 2 minutes। ये तो हमें मालूम है, दिस इज बेसिकली परम्यूटेशन, ये तो क्लियर है ना यहाँ तक। ये हमारा परम्यूटेशन था ना, इसमें मैंने क्या किया, आई हैव रिटन n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1, क्योंकि इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1, तो ये जाके खत्म नहीं हो गया 3 2 1 पर। इतना हिस्सा जो मैंने यहाँ ऐड किया है, राइट, तो इसका राइट तो मेरा तब बनता है ना जब मैं इसे डिनोमिनेटर में भी लिखूं, अदरवाइज कैसे लिख दूंगा, नहीं। n माइनस आर माइनस 1 3 2 1, भाई हाउ कैन आई राइट दिस एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन ओवर हियर without writing the same one at the denominator? Then in that case the same expression remains with the same. But what is this? Look at it. तो ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर है क्या, n फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, इज इक्वल टू npr, राइट। व्हेन r इज टेकन एज n, तो बन क्या गया है npn। व्हेन r इज टेकन एज 0, देन np0 is n factorial divided by again n factorial, n factorial n minus 0, यानी कि n factorial। आंसर क्या आ गया, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया आपने, तो परम्यूटेशन किसका करना है, किसी का भी नहीं, 1 ही तो आंसर आएगा, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r कहां एग्जिस्ट करती है, व्हेन r इज इक्वल टू 10। मिनिमम क्या होगी, व्हेन r इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ r ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड n। नंबर में से हमें एक वर्ड बनाना है 3 लेटर को लेकर, नंबर में से हमें एक वर्ड बनाना है 4 लेटर्स को लेकर, तो क्या होगा 6p4,
5 लेटर को लेकर 6p5, 6 के 6 लेटर को लेकर 6, 2 लेटर को लेकर 6p2, एक को 6p1, hence the answer. This is what do you mean by permutation. अगली क्लास में हम परम्यूटेशन से रिलेटेड 8-10 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे, उन थ्योरम्स को लॉजिकली समझेंगे और हमें ये जजमेंट लेना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम यूज होगी. विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन ए बेटर वे. राइट, सारा समझ में आ गया ना आज का? दैट्स इट फॉर टुडे. मीटिंग द नेक्स्ट क्लास नाउ.